जय साईं राम। आपकी साईं आंटी आपके रूबरू। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में ना संतुष्टि नहीं हो पाती। हम परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं और जब आराम से बैठकर सोचेंगे तो हमें लगेगा, अरे! हम तो बेकार ही परेशान हो रहे थे। इसी संबंध में मैं एक छोटी-सी कहानी आपको सुनाती हूँ, जो मैंने पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा आपसे शेयर की जाए, है ना? तो वो कहानी ऐसी थी कि एक सेठ जी थे, बहुत पैसे वाले थे। सेठ थे तो पैसे ही वाले होंगे, कोई कमी नहीं थी घर में। लेकिन वो कई दिनों से बिल्कुल सो ही नहीं पा रहे थे, बहुत परेशान। अब उनकी पत्नी ने पूछा कि भई क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? तो उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पत्नी ने बहुत ज़िद की, तो सेठ जी बोले अरे छोड़ो, अगर तुम्हें बताऊँगा तो तुम्हारी भी मेरे जैसी हालत हो जाएगी। तुम्हारी भी नींद उड़ जाएगी और तुम भी परेशान हो जाओगे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि नहीं फिर भी आप मुझे बताइए। तो सेठ जी क्या बताते हैं कि मेरे पास सब कुछ है। मैंने हिसाब लगाया है कि मेरी कम से कम 3-4 पीढ़ियाँ तो बैठ के खा लेंगी। इतना धन मैंने अर्जित कर लिया है, मेरा कारोबार इतना अच्छा चल रहा है कि 3-4 पीढ़ियों तक तो कोई परेशानी किसी को नहीं होगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा? जब ये व्यापार ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मेरे जो पीढ़ी के बाल-बच्चे होंगे वो क्या खाएँगे? क्या करेंगे? कैसे अपना जीवन बिताएँगे? अब उनकी पत्नी ने सोचा कि अब इन्हें मतलब कैसे समझाया जाए? वो कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम आज सो जाओ, कल हम एक संत हैं, उनके पास चलेंगे, बहुत ज्ञानी विद्वान हैं, वो हमारी समस्या का समाधान करेंगे। अब तुम आराम से आज सो जाओ, कल चलेंगे। तो कितने दिनों के बाद वो सेठ जी आश्वस्त होके सो गए, यानी उनके मन को थोड़ा-सा चैन मिला। सुबह उठ कर के जो उनकी पत्नी थी, उसने अपनी गाड़ी में कुछ सेब, संतरे, केले, काफ़ी सारा फ्रूट और मिठाई के डिब्बे वगैरह रख लिए। तो सेठ जी ने कहा कि ये सब क्यों रख रही हो? तो उन्होंने कहा अरे! संत महात्मा जी के पास, साधु महाराज के पास चलेंगे तो उनको भेंट देंगे। कहने लगी ये तो मैंने अपने हिसाब में नहीं जोड़ा था, ये मैंने अपने हिसाब में नहीं जोड़ा था। तो उनकी पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा-सा है, आके जोड़ लेना। ये कह के वो लोग चले गए। अब जो संत महात्मा या विद्वान थे, उनको उन्होंने चरण स्पर्श किया और उनको वो सारी जो वस्तुएँ लेकर गए थे, वो उनको भेंट की। लेकिन उन साधु महात्मा ने पहले अपने शिष्य को अंदर भेजा और बोले कि जाओ गुरु माता से पूछ कर आओ कि घर में भोजन भोज्य पदार्थ कितना है। तो शिष्य ने जाकर पूछा, तो गुरु माता ने कहा कि आज रात तक का भोजन है, कल के लिए आवश्यकता होगी, आज के लिए हमारे पास पूरा भोजन है। तो शिष्य ने आकर बता दिया। तो उन विद्वान साधु महात्मा ने कहा कि मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता, आप कृपया इसको ले जाएँ और किसी ज़रूरतमंद को दे दें। तो जो सेठ की पत्नी थी, उसने कहा नहीं महाराज हम तो इसको आपके लिए लाए हैं। उन्होंने कहा नहीं मैं इसको नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे घर में रात तक के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं है। रात तक का भोजन हमारे घर में है और कल की चिंता मैं क्यों करूं? जिस ईश्वर ने, मालिक ने आज का भोजन दिया है, वो कल का भी देंगे, कल की व्यवस्था वो करेंगे, तो मैं इसको नहीं ले सकता। अब
जो सेठ की वाइफ थी, उन्होंने उसको सारे को रख लिया और अ, सेठ जी से बोली कि अब आप अपनी बात साधु महाराज से, संत जी से कर लीजिए, ये आपको समाधान बताएंगे। तो सेठ जी मुस्कुराकर बोले, मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल गया, मुझे जवाब मिल गया कि मैं बिना बात 3-4 पीढ़ियों तक की सोच रहा हूँ, जबकि ये मुझे नहीं सोचनी चाहिए। मेरे अब के लिए तो मेरे पास बहुत है, पर्याप्त है। तो साथियों, इस बात से हमें और आपको ये सीख मिलती है कि जो हमें मिला है ना, वो पर्याप्त है। मालिक जितनी हमें ज़रूरत होती है ना, उतना ज़रूर देता है। लेकिन हम भौतिक प्राणी हैं, मानव हैं, हमारे अंदर ये भावना आ जाती है कल की, कल क्या होगा, और ये जो और की भावना है ना, ये हमारे सुख चैन को छीन लेती है। तो ये और की भावना से हमें थोड़ा अलग रहना चाहिए और अपने मन और मस्तिष्क को थोड़ा शांति देनी चाहिए। और वो तभी मिलेगी साथियों, जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, तो उससे हमारा जीवन बहुत सुखमय बीतेगा, है ना? बहुत सारी जो चिंताएँ, टेंशन होती है ना, वो हमारी खुद की ली हुई होती हैं कि हम भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। करो, इतनी नहीं कि वर्तमान खराब हो जाए, ठीक है ना? साथियों, यदि आपको ये मेरे विचार ठीक लगे हों, तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और यदि आप साईं आंटी चैनल पर नए हैं, तो हमेशा की तरह यही कहूँगी कि आप मेरी 2-4 वीडियो देख लीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि आपकी साईं आंटी यानी कि मैं कुछ थोड़ा अच्छा काम करने का प्रयास कर रही हूँ, कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, ये तो आप लोग बताएंगे। कि कोशिश मैं ज़रूर करती हूँ। तो मुझे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करके सपोर्ट कर दीजिएगा। और हाँ, अपने बहुमूल्य, बेशकीमती, अनमोल कमेंट यानी कि राय ज़रूर दीजिएगा कि मैं और अच्छा काम कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, चलती हूँ, बहुत जल्द मिलती हूँ किसी अन्य वीडियो के साथ। और हाँ साथियों, एक बात बताऊँ, ये देखो, ये कैप मैंने बनाई है, कैसी लग रही है कमेंट में बताइएगा। ये देखो, है ना, कभी कभी मैं इसको ऐसे भी ढक लेती हूँ और कभी कभी इसको ऐसे कर लेती हूँ। अच्छी है ना? जय साईं राम।